My dear children, good morning. Today we will study a very important topic, preposition, with help of a chart, see and listen. आज हम कई प्रकार के प्रीपोजिशन में से केवल दो तरह के प्रीपोजिशन के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, दूसरा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। आप चार्ट के माध्यम से देखेंगे फर्स्ट नंबर पर लिखा हुआ है ऑन। अब ऑन का प्रयोग डेज ऑफ द वीक या डेट के लिए करते हैं। आगे एग्जाम्पल भी दिया, जैसे ऑन संडे, मई, ऑन द क्रिसमस, ये त्योहारों के लिए प्रयोग करते हैं। सेकंड वाला आपके लिए दिया हुआ है इनका प्रयोग मंथ के लिए, सीजन के लिए, ईयर के लिए, पार्ट ऑफ डेज एंड आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम करते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल अपन देखेंगे, इन समर है, इन द इवनिंग है, इन एन आवर है। नेक्स्ट वाला एट। एट का प्रयोग स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ द टाइम के लिए, हम सर्टेन टाइम के लिए, हम एक्सेप्शंस के लिए कहते हैं। और इसके आगे दिया हुआ सिंस। सिंस का जो प्रयोग हम करते हैं फ्रॉम अ स्पेसिफिक पॉइंट इन द टाइम अनटिल नाउ, यानी फिक्स समय के लिए। सिंस 1980 इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। और अगला वाला है फॉर। फॉर क्या है? ये ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, पूरे समय के बारे में बताया जाता है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन फॉर एवर या फॉर 3 years एटसेट्रा, इसके एग्जाम्पल हैं। एगो, फ्रॉम नाउ टू स्पेसिफिक पॉइंट इन द पास्ट के लिए प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल अगर अपन देखेंगे, जैसे अपन कहते हैं अ सेकेंड अगो, अ डिकेड अगो एटसेट्रा। इसी तरह से ड्यूरिंग का प्रयोग हम करते हैं, तो ड्यूरिंग का जो प्रयोग है ना, थ्रू आउट द कोर्स आर द ड्यूरेशन के लिए हम यूज में लेते हैं। जैसे ड्यूरिंग समर, ड्यूरिंग वैकेशन एटसेट्रा हम प्रयोग में लेते हैं। अब बिफोर का प्रयोग, हिंदी में बिफोर माने पहले होता है। प्रीवियस टू इन द टाइम, अर्लियर की जगह पे हम प्रयोग में लेते हैं। अब एग्जाम्पल देखेंगे, बिफोर विंटर, बिफोर डॉन, बिफोर आई हैव टू टॉक टू द क्लाइंट, बिफोर आई कॉल माई मैनेजर, ऐसे प्रयोग लेते हैं हम। आफ्टर का प्रयोग है सब्सिक्वेंट टाइम के लिए, जैसे आफ्टर द मिडनाइट। इसी तरह से अंटिल का प्रयोग जो हम करते हैं, अंटिल मंडे। इसके बाद में टू और पास्ट टेलिंग टाइम, घड़ी के समय के लिए हम प्रयोग में लेते हैं। और फ्रॉम टू का भी प्रयोग है फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड तक। एंड बाई का प्रयोग नॉट लेटर देन, यानी बाई 12 o'clock, बाई नेक्स्ट वीक। इस तरह से इसका हम प्रयोग करते हैं और इसके उदाहरण से हम जानेंगे। अब हम आपको नेक्स्ट जो सेकंड इसका पार्ट है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। इसमें भी कई तरह के प्रीपोजिशन प्रयोग में करते हैं। जैसे फर्स्ट में दिया हुआ इन। इन जो है पोजीशन या स्टेट बताने के लिए करते हैं। इन द लंदन, इन द बुक, इस प्रकार से। एट का प्रयोग इन द एरिया में या स्पेसिफिक पोजीशन में कहते हैं। एट होम, एट टेबल, इस तरह से। एट द पार्टी का प्रयोग हम करते हैं। ऑन का प्रयोग एबव के अर्थ में करते हैं, पोजीशन लेने का, जैसे ऑन द डेस्क कहते हैं। इन द कॉन्टैक्ट विद में करते हैं, ऑन द वॉल। एंड फॉर द सर्टेन साइड के लिए ऑन द लेफ्ट साइड। इस प्रकार से मीन्स ऑफ द एवरियंस के में ऑन द ट्रेन्स, ऑन द बस, इस प्रकार इसका हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट वाला शब्द है ऑफ। अगला वाला प्रीपोजिशन, इसका प्रयोग ऑफ द टेबल, ऑफ द वॉल, वेंट ऑफ टू द, इस प्रकार से इसके हम यूज करते हैं। अगला वाला है बाई, बिसाइड। दोनों में अंतर है, लेकिन हम एट द साइड ऑफ, क्लोज टू, नेक्स्ट टू, इस भाव में लेते हैं। बाई द डोर, बिसाइड द कार, दोनों में माइन्यूटली अंतर होता है। अंडर का प्रयोग करते हैं इन द लोअर पोजीशन, एकदम अंदर कोई चीज़ किसी चीज़ की होती है, बीनीथ होती है, तो प्रयोग करते हैं अंडर द टेबल, अंडर द वाटर, इस प्रकार से हम करते हैं। ओवर का प्रयोग है इन और एट पोजीशन एबव। एबव के लिए करते हैं, तो इसमें है जैसे पुट फिफ्थ ओवर अ शर्ट, वॉक ओवर, इस प्रकार से इसका हम यूज लेते हैं। और बिलो नीचे के अर्थ में, इन टू आर द लोअर प्लेस, जैसे बिलो द सरफेस एंड बिलो द 20 डिग्री, ऐसा। एबव का प्रयोग हाइयर देन के रूप में हम करते हैं। एबव द डोर, द क्लाउड्स एबव, इस प्रकार से। और नेक्स्ट अपने हैं अप का अर्थ भी ऊपर में, तो कैसे कि अप द हिल, अप द देयर इन, इस प्रकार से। एंड डाउन का अर्थ होता है नीचे के अर्थ में हम करते हैं। एंड रोल डाउन द हिल,
यानी किसी ऊपर चीज़ से नीचे की तरफ आने के लिए इस प्रीपोजिशन का प्रयोग हम शब्दों के साथ में जोड़ कर करते हैं। नेक्स्ट वाला है वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, और गली में घूमते हुए। इस प्रकार से हम देखते हैं कि दो प्रकार के प्रीपोजिशन की बात की, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। थैंक यू, दैट्स ऑल।